किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे हम याद करते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी को दुख देता है तो खुद को दुख होता है। किसी को सुख देता है तो जीव को सुख मिलता है। जो करनी है वो ही भरनी, उसी को कर्म कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कोई धनवान होता है, कोई इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे हम याद करते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो
जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है, पीछे रास्ता दिखाती है, ये कठपुतली का मेला है। सबक तो रोज मिलते हैं। जो गलती करके पछताए, उसे जागृति कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा कर सदा गुजरान करते हैं, यों भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे हम याद करते हैं। करुणा कायसीम सागर स्वयं भगवान होता है। जो भर ले ज्ञान की गागर, जगत से पार होता है। प्रगट दादा की आत्म ज्योत, युगों को रोशनी देगी। जगत में मोक्ष अनुभूति, अहो मुक्ति, शरीर में शुद्ध निराकार, वही भगवान होता है। शरीर में शुद्ध निराकार, वही भगवान होते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे हम याद करते हैं। किसी
के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। शरीर में शुद्ध निराकार वही भगवान होते हैं। चैप्टर 75 परोपकार ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। मनुष्य का अवतार इस संसार में किस लिए है? स्वयं के बंधन तोड़ने और पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट, निरपेक्ष, स्वतंत्र होने के लिए है। और जब तक यह स्वतंत्र होने का ज्ञान, मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान हमें प्राप्त न हो, तब तक दूसरों के लिए जीवन जिए। ये दो कार्य करने के लिए हिंदुस्तान में हमारा जन्म हुआ है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान कहते हैं कि जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तब तक पुण्य अकेला ही आपके मित्र के समान कार्य करता है और पाप शत्रु के समान कार्य करता है। अब यह तो आपको तय करना होगा कि मित्र को रखना है या शत्रु को। अब यह शत्रु पाप का संयोग किस आधार पर आता है? कर्ज लेकर मौज मस्ती करें, दूसरों को दुखी करके सुख प्राप्त करने की कोशिश करे, धोखा देकर अपने लिए सुख साधन प्राप्त करे और सिर्फ अपने लिए ही जिए। इन्हीं कारणों से शत्रु का, दुख का संयोग आता है। यदि पुण्य रूपी मित्र चाहिए तो हमें वृक्ष से जीवन जीना सीखना होगा। क्या कोई भी पेड़ अपने फल या फूल स्वयं खा लेता है? नहीं खाता। पेड़ का तो जीवन ही परोपकार के लिए होता है। वह तो मनुष्य व जीव मात्र की सेवा में ही पत्ते, फूल, फल आदि को अर्पित कर देता है। तो ऐसा करने से पेड़ को क्या मिलता है? इससे पेड़ को उच्च गति मिलती है। जो दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, वे उच्च गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए यदि आपको यह जगत अच्छा लगता हो, जगत के सुख पाने की कामना हो, तो इतना करिए, योग उपयोग परोपकाराय, अर्थात मन वचन काया का उपयोग, यानी बुद्धि, मन, चित्त, देह, वाणी सभी कुछ दूसरों के लिए उपयोग में लाए। और यदि दूसरों के लिए उपयोग में न ला सके तो कम से कम अपने घर वालों के लिए तो उपयोग में लाए। इस कुतिया को खाने को क्यों मिलता है? क्योंकि वह अपने बच्चों की सेवा करती है और उन बच्चों में भगवान का वास होता है। इसी कारण उसे आवश्यकता के अनुसार सब कुछ मिल जाता है। इसी आधार पर पूरा जगत चल रहा है। यह पेड़ अपने सारे फल दूसरों को दे देता है। आप भी अपने सारे फल दूसरों को दे दीजिए। आपके दैहिक फल, मानसिक फल, वाचिक फल यानी कि वाणी, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में लोगों को देते रहेंगे तो आपको सभी आवश्यक वस्तुएं स्वतः ही मिल जाएंगी। आपकी आवश्यक जीवन उपयोगी वस्तुओं में कोई बाधा नहीं आएगी। यदि हमारे फल हम स्वयं ही खा लेंगे, अर्थात
अपने लिए ही जिएंगे तो अड़चने आ जाएगी। आम का वृक्ष यदि अपने फल स्वयं ही खा ले तो इसका मालिक उसे कटवा देगा ना। यहां लोग तो अपने फल खुद ही खा लेते हैं और फिर ऊपर से फीस मांगते हैं। एक अर्जी एप्लीकेशन लिखने की फीस 20-22 रुपये मांगते हैं। जिस देश में मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट वकालत की जाती थी, इतना ही नहीं ऊपर से खुद के घर पर ही असीलों को खाना खिलाया जाता था, उसी देश के वकीलों के आज ये हाल हुए हैं। इसलिए अब जरूरी है कि हम बात को सही रूप से समझें तथा वक्त को परखते हुए चलें। जो लोग अपने अस्तित्व को, अपने जीवन को, अपने ऐश्वर्य को अपने खुद के लिए ही उपयोग में लाते हैं, जीवन के अंत में उनकी दशा बहुत दुखदाई होती है। जीव शरीर से निकल नहीं पाता क्योंकि बंगले, मोटर इत्यादि की ममता छूट नहीं पाती। फिर इसी में जीव अटका रहेगा ना, चैन से मर भी नहीं सकते। यदि हमारा जीवन परोपकार में बीतेगा तो हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। हमारी सभी इच्छाएं भी स्वतः पूर्ण हो जाएगी और यदि बिना कारण उछल कूद करेंगे तो एक भी इच्छा पूर्ण नहीं होगी और इच्छाओं की अतृप्ति हमें रात को चैन से सोने भी नहीं देगी। कई सेठ लोगों को रात में नींद ही नहीं आती क्योंकि उन्होंने लूटबाजी और मिलावट का ही धंधा किया होता है। ऐसा भी देखा गया है कि जो उपकार करता है उसी पर लोग कई बार दोषारोपण करते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उपकार करना चाहिए या नहीं? हां, अपकारी पर भी उपकार करना चाहिए, यही सही दृष्टि है। ऐसी समझ फिट हो जाए तो समझिए हमारा काम ही हो गया। इन परोपकार करने वालों की तो बहुत ऊंची स्थिति होती है। परोपकार ही समस्त मनुष्य जीवन का ध्येय है। जो व्यक्ति परोपकार करता है उसका अहंकार नॉर्मल ही होता है, उसका अहंकार वास्तविक होता है। और जो कोर्ट में फीस लेकर दूसरों का काम करते हैं उनका अहंकार, ईगोइज्म बहुत बड़ा हुआ होता है। इस जगत का कुदरती नियम क्या है कि यदि हम हमारे फल दूसरों को देंगे तो हमारा सब कुछ कुदरत संभाल लेगी। इस पेड़ को खुराक, हवा, पानी, प्रकाश कहां से मिलती है? क्या इस पेड़ ने खुराक के लिए कोई पुरुषार्थ किया है? ये तो कभी अपनी जगह से हिलते भी नहीं है, मोशन में ही रहते हैं। उन्हें कभी यह भी ख्याल नहीं आता कि चलो 1 मील की दूरी पर जाकर नदी से पानी पीकर आ जाए। फिर भी उन्हें घर बैठे ही खुराक पानी मिल जाता है ना। यही गुह्य सूक्ष्म साइंस है। यह परोक्ष धर्म है। बाद में प्रत्यक्ष धर्म आता है और अंत में आत्मधर्म आता है। मनुष्य जीवन का सार यही है कि मन, वचन, काया दूसरों के लिए खर्च करे। परस्पर उपकार करने में ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अनाधिकार रूप से कुछ भी न भोगा जाए तब तक ही मानव अवतार रहता है, अन्यथा जानवर गति मिलती है। इस तरह धर्म की शुरुआत ही ऑब्लाइजिंग नेचर, परोपकारी स्वभाव, अनुग्राहिक वृत्ति से होती है। दूसरों का ध्यान रखे, इसी का नाम इंसानियत है। और जब अपने खुद के या अपने रिश्तेदारों के लिए कोई स्वार्थ न हो और दूसरों के लिए ही सभी वृत्तियां बहती रहे, तब उस मनुष्य में सिद्धि उत्पन्न हो जाती है।
हाइलाइट्स। दूसरों का ध्यान रखे, इसी का नाम इंसानियत है। जब अपने खुद के या अपने रिश्तेदारों के लिए कोई स्वार्थ न हो और दूसरों के लिए ही सभी वृत्तियां बहती रहे, तब उस मनुष्य में सिद्धि उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य का अवतार इस संसार में किस लिए है? स्वयं के बंधन तोड़ने और पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट, निरपेक्ष, स्वतंत्र होने के लिए है।